नमस्कार किसान भाइयों, मैं लखन अपने YouTube चैनल लखन जर्नी पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको प्याज को लेकर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई है जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, मैंने पिछले हफ्ते आपको जो बताया था कि सरकार के पास कौन कौन से ऑप्शन है, क्या क्या कर सकती है सरकार, सारी चीज़ें मैंने वीकली समीक्षा रिपोर्ट एक वीडियो दिया था जिसमें बताई गई थी। तो हूबहू वही का वही हो रहा है, आप चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो। दोस्तों, यहाँ पे है न्यूज़ 25 अक्टूबर को बुलाई गई राज्यों की बैठक, प्याज को लेकर बैठक है। दोस्तों, खाद्य तेलों और प्याज टमाटरों की कीमत से लोग बेहाल, जाने कब तक मिल सकती है राहत। ये प्याज को लेकर केंद्र सरकार ने एक बैठक बुलाई है 25 अक्टूबर को, जिसमें सभी राज्य शामिल होंगे। और केंद्र सरकार ने खाद्य तेलों की महंगाई के मामले को लेकर 25 अक्टूबर को राज्यों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में खाद्य तेलों पर स्टॉक सीमा तय करने के फैसले के क्रियान्वित की समीक्षा होगी। दोस्तों, ये बैठक महंगाई को लेकर रखी गई है, जिसमें प्याज भी शामिल है। केंद्र सरकार ने दावा किया है कि उसकी ओर से उठाए गए कदमों की बदौलत खाद्य तेलों और प्याज की कीमत स्थिर बनी हुई है। केंद्रीय खाद्य सचिव सुधांशु पांडे के मुताबिक सरकार ने प्याज का 2 लाख टन का बफर स्टॉक तैयार किया है, जिसमें से करीब 81,000 टन प्याज राज्यों को मुहैया कराया जा चुका है। दोस्तों, इसमें साफ साफ लिखा है कि 81,000 टन जो बफर स्टॉक का प्याज है राज्यों को सौंप दिया गया है। दूसरी चीज़ दोस्तों, खाद्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल 21 अक्टूबर को प्याज की खुदरा कीमत 55 रुपये प्रति किलो थी, जबकि इस साल 21 अक्टूबर को 41 रुपये प्रति किलो रही। खाद्य सचिव के मुताबिक प्याज की नई फसल अगले महीने से बाजार में आने लगेगी, जिससे दाम में गिरावट शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, इनके पास भी कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, इसलिए ये कहीं ना कहीं एक महीने के लिए सरकार चाहती है कि प्याज का दाम कम हो जाए, फिर नई फसल आएगी तो कहीं ना कहीं मार्केट का मेंटेनेंस बन जाएगा। खाद्य तेलों को लेकर खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने कहा है कि सरकार ने खाद्य तेलों की कीमत को कम करने के लिए आयात शुल्क को खत्म करने, स्टॉक की सीमा तय करने और तिलहन की पैदावार बढ़ाने जैसे कई कदम उठाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि धीरे धीरे इसका असर भी देखने को लगा है। लेकिन मैंने आपको जैसा बताया था कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा आयात शुल्क जो है उससे बांग्लादेश की तरह निःशुल्क कर सकती है। और यहाँ पे दोस्तों, आने वाले महीनों में इसका पूरा असर खाद्य तेलों की कीमतों में गिरावट के रूप में दिखने को भी लगेगा। उन्होंने कहा है कि अगले साल फरवरी तक खाद्य तेलों के दाम सामान्य स्तर पर पहुंचने की उम्मीद है। तो दोस्तों, यहाँ पे सरकार के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। और आंकड़ों में कहा गया है कि पिछले एक महीने में खाद्य तेलों की कीमत काफ़ी हद तक स्थिर हो गई है। मसलन सरसों के तेल की खुदरा कीमत 14 अक्टूबर को 184 रुपये प्रति लीटर थी, जो 21 अक्टूबर को 185 रुपये प्रति लीटर रही। हालांकि 21 सितंबर को सरसों तेल की खुदरा कीमत 180 रुपये प्रति लीटर थी, जबकि पिछले साल 21 अक्टूबर को इसकी कीमत 128 रुपये प्रति लीटर थी। तो दोस्तों, यहाँ पे सरसों को भी टारगेट करा है इन्होंने। खाद्य मंत्रालय का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे पाम ऑयल समेत सोयाबीन और पामोलिन तेल की कीमत बढ़ने से खाद्य तेलों की कीमत में इतना इजाफा हुआ है। मसलन कच्चे पाम तेल की कीमत पिछले साल 21 अक्टूबर को $747 प्रति टन थी, जो इस साल 21 अक्टूबर को $1,357 प्रति टन हो गई है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पे जो सरकार है राज्यों को 26 रुपये प्रति किलो के हिसाब से नाफेड का प्याज दे रही है। तो आप खुद सोच सकते हो कि राज्य जो 26 रुपये प्रति किलो के हिसाब से प्याज लेने वाले हैं तो वो कितने दाम में बेचेंगे। दूसरी चीज़ दोस्तों, जो सरकार पूरी कोशिश कर रही है, और मुझे जहाँ तक अनुमान है कि 1 से 1.5 हफ्ते तक प्याज का जो दाम है थोड़ा सा मेंटेनेंस रहेगा। ये भी नाफेड या सरकार के प्रयास से बिल्कुल भी नहीं होगा। इसका अगर मैं बात करूँ मोटा तो किसान इससे काफ़ी ज़्यादा डर गए हैं, और कहीं ना कहीं किसानों ने मंडियों में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आवकें लाना स्टार्ट कर दिया है। तो सरकार का भी यही प्लान था, बाकी सरकार के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और दोस्तों, ये चीज़ तो मैंने आपको एक हफ्ते पहले ही क्लियर कर दिया था कि सरकार के पास इस बार ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आयात पर जो टैक्स है वो माफ़ कर देगी बांग्लादेश की तरह, बाकी आयात तो नहीं करवाएगी। हाँ, कुछ व्यापारियों के माध्यम से ज़रूर आयात करवा सकती है। दूसरी चीज़ दोस्तों, इस बार पूरा क्लियर है कि निर्यात बिल्कुल भी सरकार बंद नहीं करेगी, क्योंकि सरकार के पास वो वाला ऑप्शन ही नहीं है, पहले ही एग्रीमेंट साइन हो चुका है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।